क्या अपने ही बनाए जाल में फंसने लगा है पाकिस्तान? क्या आतंकी हमलों और मंदी के बीच टूट जाएगा पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान में शुरू हो गया है एनएसए अजित डोभाल का कोई नया ऑपरेशन? ये सवाल पूछे जा रहे हैं क्योंकि एक के बाद एक पाकिस्तान में ऐसे हमले हो रहे हैं जो भारत की मुश्किलों को आसान कर रहा है। हाल ही के दिनों में पाकिस्तान के 4 आतंकी कमांडर जो कभी भारत में मोस्ट वांटेड हुआ करते थे, उनकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ही हत्या हो गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा से भारत में आतंकवाद मचाने के लिए आतंकियों का सहारा लेता रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर ही उन आतंकियों का सफाया हो रहा है। पाकिस्तान में छुपकर रह रहे भारत के इन आतंकियों को अब भागने का रास्ता नहीं मिल रहा है। दरअसल हुआ कुछ यूं है कि कुछ ही सप्ताह के अंदर पाकिस्तान में 4 ऐसे शूटिंग के मामले सामने आए हैं जिनमें आतंकियों को जान से मार दिया गया है। ये आतंकवादी थे सैयद नूर सलोबार, सैयद खालिद रजा, अजाज अहमद अजंगार और बाशीर अहमद। ये चारों आतंकी भारत में हथियारों का सप्लाई किया करते थे। ये चारों आतंकी कश्मीर में लोगों को आतंकी बनाया करते थे, लेकिन बीते कुछ हफ्तों में 4 अलग-अलग घटनाओं में इनकी हत्या हो गई है। खबर है कि इसके बाद पाकिस्तान की सेना और आईएसआई ने अपने देश में छुपे हुए आतंकी सरगनाओं की सुरक्षा बढ़ा दी है। पाकिस्तान इन दिनों एक तरफ आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में चरमपंथी शक्तियां लगातार मजबूत हो रही हैं। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जैसा आतंकवादी संगठन एक के बाद एक पाकिस्तानियों पर हमले कर रहा है। हाल ही में तहरीक-ए-तालिबान की तरफ से एक नक्शा सामने आया जिसमें वो कह रहा है कि वो पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में बांट देगा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा था कि जिन्होंने अपने घर में आतंकी पाले हैं वो सुरक्षित होने की बात कैसे कर सकते हैं। इन सब के बीच आपको बता दें कि तहरीक-ए-तालिबान का सीधा संबंध अफगानिस्तान से है। पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान में तालिबान को मदद दी, लेकिन अब जब अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता स्थापित हो गई है, उसके बाद पाकिस्तान की ही समस्याएं बढ़ने लगी हैं। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को भी अफगानिस्तान की तालिबान का पूरा समर्थन हासिल है और ऐसा माना जा रहा है कि अफगानिस्तान भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान में हालात सुधरे। इन सब के बीच अमेरिका की एक संस्था से आई रिपोर्ट ने लोगों को चौंका दिया है। अमेरिका की इस संस्था ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत तालिबान को आर्थिक मदद मुहैया करा रहा था। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने इस तरह के आरोपों से पूरी तरह से इनकार किया है। उनका कहना है कि भारत कहीं पर भी आतंकी गतिविधियों को प्रोत्साहन नहीं देता। हालांकि भारत अपने पड़ोसियों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। भारत ने अफगानिस्तान में अधोसंरचना के विकास के लिए भारी खर्च किया है। जब अमेरिका अफगानिस्तान में हथियार लहरा रहा था, उस समय भारत अफगानिस्तान में स्कूल और कॉलेज बनवा रहा था। 2023 के बजट में भी भारत सरकार ने अफगानिस्तान की मदद के लिए 200 करोड़ देने का फैसला लिया है। इस फैसले के बाद तालिबान ने भी इसकी तारीफ की है और कहा है कि इससे अफगानिस्तान के लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल पाएंगी। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि इन सब के बीच पाकिस्तान की कमर लगातार टूट रही है। जिन आतंकियों के दम पर कभी पाकिस्तान भारत को घुटने पर लाने का सपना देखता था, अब वही आतंकी पाकिस्तान के लिए सरदर्द बन गए हैं। पाकिस्तान के पास कुछ ही दिनों के आयात के पैसे बचे हैं। ऐसे में देखना है कि पाकिस्तान की तकदीर किस तरफ पलटती है। ऐसे में देखना है कि क्या पाकिस्तान
अपने आप को देश के तौर पर बनाए रख पाएगा। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।